आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर। ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम गोपाल था, जो कि एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिताजी गुजर चुके थे। वह माँ और बेटा दोनों ही रहते थे। उनका एक टूटा फूटा घर था। गोपाल की माँ बहुत ही गरीब थी, लेकिन वह गोपाल को एक बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। उसके पास सरकारी नौकरी और जीवन की सभी सुख सुविधाएं हों, इसलिए गोपाल की पढ़ाई के लिए वह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती और कपड़े भी धोती थी। वो दिन रात काम करती थी। गोपाल की माँ ने पैर में कभी भी चप्पल नहीं पहनी थी। गोपाल ये सब देखकर बहुत ही दुखी होता। गोपाल ने सोचा कि जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो पहली तनख्वाह से सबसे पहले माँ की चप्पल खरीदूंगा। और गोपाल ने खूब पढ़ाई की और शहर में नौकरी के लिए जाने लगा। तो माँ से आशीर्वाद लेकर माँ को एक जगह बैठाकर माँ के दोनों पैर एक कागज़ के ऊपर रखकर एक पेन से माँ के पैरों की आकृति बना दी और वो कागज़ अपने माथे को लगाकर अपने बैग में रख लिया। माँ ने गोपाल को अपनी छाती से लगाया और बहुत सारी दुआएं दी। गोपाल भी माँ के गले लगकर रोने लगा। माँ ने उसे हौसला दिया और कहा कि बेटा, मन लगाकर और ईमानदारी से अपना काम करना। गोपाल ने कहा कि ठीक है माँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा और आपको भी अपने साथ ही ले जाऊँगा। फिर गोपाल शहर की तरफ रवाना हो गया। गोपाल शहर में नौकरी की तलाश करने लगा और उसे एक जगह नौकरी मिल गई। जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो सबसे पहले उसने माँ के लिए एक चप्पल खरीदने के बारे में सोचा और बाज़ार में एक अच्छी सी चप्पल की दुकान देखकर वो उसके अंदर गया। दुकान वाले से कहा कि सेठ जी, लेडीज़ के लिए एक जोड़ा अच्छी सी चप्पल दिखाओ। दुकान वाले ने लड़के को चप्पल का नंबर पूछा तो गोपाल ने कहा कि उसे पैरों का नंबर तो नहीं पता है, लेकिन उसके पास उसकी माँ के पैरों की एक आकृति है। और पूछा कि क्या वह इस आकृति को देखकर उसके हिसाब से सही चप्पल का जोड़ा दे सकते हैं या नहीं। दुकान वाला लड़के की बात सुनकर हैरान हो गया। दुकान वाले ने कहा कि हमने कभी भी इस तरह आकृति के हिसाब से चप्पल नहीं बेची है, और भला कोई आकृति दिखाकर चप्पल क्यों खरीदेगा। तुम खुद अपनी माँ को यहाँ लाकर उसके पैरों का नाप क्यों नहीं दे देते हो। गोपाल ने कहा कि मैं शहर में रहता हूँ और मेरी माँ बहुत दूर गांव में, और मेरी माँ ने जीवन में कभी भी चप्पल नहीं पहनी है। फिर भी उसने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं अच्छी नौकरी कर सकूं। जब घर से नौकरी के लिए निकला था तो तब मैंने ये तय कर लिया था कि अपनी पहली तनख्वाह से सबसे पहले मैं माँ के लिए चप्पल लूँगा। इसलिए उनके पैरों की एक आकृति इस पेपर के ऊपर बना ली थी और लड़के ने एक सफ़ेद कागज़ में बनी पैरों की आकृति दुकान वाले को दिखाते हुए कहा। गोपाल की बातें सुनकर दुकान वाले की आंखों में पानी आ गया और उसने अपने तजर्बे के हिसाब से आकृति को देखकर उसी साइज की एक चप्पल उस लड़के को दे दी। उनकी ये बातें दुकान पर आए हुए और भी लोग सुन रहे थे। जब वो लड़का चप्पल लेकर दुकान से बाहर निकला तो बाजार में पीछे से किसी ने आवाज़ दी। गोपाल रुक गया और एक आदमी उसके पास आया और कहने लगा कि मैंने दुकान पर तुम्हारी सारी ही बातें सुन ली थी। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, क्योंकि आपके पास दुनिया की महान दौलत एक माँ है जिसकी कोई कीमत नहीं है। इसके बाद वो आदमी कहने लगा कि क्या वह पेपर में बनी माँ के पैरों की आकृति तो मुझे दे सकते हो। गोपाल ने अपनी माँ के पैरों की आकृति वाला वो पेपर उस बिजनेसमैन को दे दिया और वहाँ से जाने लगा।
तो बिजनेसमैन कहने लगा कि तुम मेरी फैक्ट्री में काम करो, मैं तुम्हें मुंह मांगी तनख्वाह दूंगा। गोपाल मान गया और फिर वो आदमी गोपाल को अपने दफ्तर में लेकर गया। माँ के चरणों की आकृति को अपने दफ्तर में लगा दिया और दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी ये देखकर हैरान थे और उन्होंने पूछा कि महिला के पैरों की ये आकृति को दफ्तर में क्यों लगा रखा है। तो बिजनेसमैन ने कहा कि ये किसी साधारण महिला के पैरों की आकृति नहीं है, ये एक बहुत ही महान माँ के पैरों की आकृति है, जिसने इस लड़के का इतने अच्छे संस्कारों से पालन पोषण किया है और इस लड़के की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। और मुझे भरोसा है कि इन पैरों की कृपा की वजह से हमारी फैक्ट्री भी हमेशा हरी भरी रहेगी। दुनिया में माँ हर किसी की होती है। और उसके बाद गोपाल की मेहनत से उस आदमी का कारोबार बहुत फैल गया। उसने गोपाल को अपने दफ्तर में ऊंचे ओहदे पर रख लिया और गोपाल अपनी माँ को भी शहर में अपने पास ले आया। सुख से रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दुनिया में माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हमेशा अपनी माँ की कदर करो और उसे खुश रखो। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।